कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाक है और नो दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है तू। क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फेरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया। बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहाँ विराजमान थे और वो कह रहे थे कि यहाँ जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता, शरीर पर केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहाँ बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहाँ बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा जब वो भागते नजर आए। यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो आदमियों से बेद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमियां देख कर भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु पर लाद भाई पार होगे फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था। परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला गरबारी तो कैसे पार पड़े? कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे। अगर वो रोग है तो दोनों ने एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है।
लेकिन मोक्ष होगा वो सच्चे भक्ति से। वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुश रे, इजड़े तो जन्म जात ब्रह्मचारी है वह। फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो, जैसा भगवान ने व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि फिर कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूल। अब हमने ज्ञान तो था नहीं, हम कोई साधु संत को देख लेते और वो डोंगी थोड़े से ऊंचे स्थान पर बैठा करे, अक्सर न दिख जानो हाँ साधु बैठा है चमटा गटे। तो श्रद्धालु तो भगवान की तलाश में होते ही हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, उन चढ़ावा मत्था टेकें, दूधों के लोटे ले जावें। तो परमात्मा इसके विषय में कह रहे हैं कि डंब माने पाखंड करते हैं लोग दिखावा, डंब करें डूंगर चढ़ें ऊंचे स्थान पर बैठेंगे और अंतर झीनी झूल, अंदर कुछ है नहीं उसके पास, भक्ति नहीं। और दुनिया ये समझते हैं जग जाने बंदगी करे, दुनिया ने सोचे बड़ा भगत है वो तो वो वह सूल बबूल, क्योंकि साधना ठीक नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, अपना जीवन नाश कर रहा है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि जब तक आप सत भक्ति नहीं करोगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा।